हाय एवरीवन। इतनी ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ तो पिछले 20-22 दिनों से धूप तक नहीं निकली है। बहुत ही गजब की ठंड पड़ रही है। आप लोगों का क्या हाल है? धूप निकल रही है या नहीं निकल रही है? चलिए, ठंड तो पड़ती ही रहेगी। ठंड में तिल खाना बहुत लाभदायक होता है। तिल गर्म होता है, बॉडी को गर्म रखता है। इसलिए तिल में हमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारी तरह के विटामिन्स मिलते हैं। तो इनको खाना तो बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत लोगों को तिल पसंद नहीं है, लेकिन आज हम जिस तरह से तिल के रोल या तिल की चिक्की बनाएंगे, आप विश्वास करें, बच्चे से बड़े हर कोई इनको मांग मांग कर खाएंगे। इसके लिए पहले हमने 200 ग्राम तिल को अच्छी तरह से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। तिल जब फूलने लगे तो उसकी सोंधी सोंधी महक आने लगती है और ये कढ़ाई में तड़कने लगते हैं। इनके चटकने की आवाज़ आती है और जब ये अच्छी तरह से भून जाए तब इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको गर्म में पीसेंगे तो ये ऑयल छोड़ देंगे। तो इसको पूरी तरह से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक तिल हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इधर गुड़ को पतले पतले स्लाइस में काट लेते हैं। गुड़ भी हम उतना ही लेंगे। 200 ग्राम तिल था तो हम 200 ग्राम ही गुड़ लेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना है तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। आप जितना तिल लें उसी के हिसाब से गुड़ लें तो आपको मीठा एकदम परफेक्ट मिलेगा। तो आप गुड़ और तिल की क्वांटिटी एक बराबर ही रखें। चलिए, अब हम एक बटर पेपर पे घी लगा के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ठंडे हो गए तिल को डाल देंगे। थोड़ा सा तिल हम बचा लेंगे जिससे कि बाद में यूज करेंगे। अब इसको 3 से 4 सेकंड हम चर्न कर लेंगे। बहुत महीन नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा पीस जाने के बाद हम इसके अंदर गुड़ डाल लेंगे। हाँ दोस्तों, हम इसकी चाशनी नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही उसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर और कुछ छोटी इलायची। छोटी इलायची का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, बहुत महीन नहीं करेंगे। अब जिस पेपर पे हमने घी लगाया था उस पर जो तिल हमने बचा के रखा था उसको और उसके ऊपर पिस्ते की कतरन को डालकर पिसे हुए तिल को इसके अंदर फैला देंगे और अच्छी तरह से इसको बेल पतला शीट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। तो हम इसको धीरे धीरे हल्का से हाथों से रोल कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये रोल बनके तैयार हो जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। और अब ये रोल आप अच्छी तरह से इसी पेपर में लपेट कर थोड़ी देर फ्रिज में रख दें या फिर नॉर्मली इसको 1 घंटे के लिए सेट होने को छोड़ दें। अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हैं तो 10 से 15 मिनट रखें, लेकिन अगर आप फ्रिज के बाहर रखते हैं तो 1 घंटा तो आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी बचे तिल को हमने एक कंटेनर में घी लगा के ऐसे जमा दिया है। ये भी बहुत अच्छी तरह से जम जाएंगे और ये तिल की चिक्की बनके तैयार हो जाएगी। हमारे तिल ज़्यादा थे तो हमने आधे के रोल बना दिए और आधे की चिक्की बना दी। एक ही मिश्रण से हमने दोनों ही चीज़ें बनाकर तैयार करी हैं। इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद हमने इसके ऊपर पिस्ते की गार्निशिंग कर ली है और थोड़ा सा नारियल का बुरादा इसके ऊपर गार्निशिंग करके स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा दिया है। और अब इसको भी हम जमने के लिए 1 घंटे के लिए नॉर्मल जगह पे रख देंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे।
पहले ही हम इसमें कट लगा देंगे, नहीं तो बाद में जमने के बाद कट लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप अगर कट लगा देंगे तो फिर ये बहुत आसानी से एकदम अच्छी तरह से बराबर टुकड़ों में कट जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, 1 घंटा होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारे रोल सेट हो गए हैं। आप देख रहे हैं ये एकदम कड़क हो गए हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इनके हम तेज़ धार वाली चाकू से छोटे छोटे अपने साइज से, अपने हिसाब से मोटे पतले पीस काट के रख लेंगे। आप इस तरह से ये तिल के रोल बना कर रखें। बच्चे से बड़े हर कोई इनको खाएगा और बहुत ही पसंद करेगा। इस जाड़े में आप इस तरह से रोल बना कर रखें, महीनों तक ये रोल ख़राब नहीं होते हैं और आप इनका भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। तिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और हमें जाड़ों में ज़रूर खाना चाहिए। तो आप तिल के तरह तरह के डिश बनाकर बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं और ख़ुद भी इसका इंजॉय करें। हमारी चिक्की भी जम गई है, हम उसको भी कट करके निकाल के आपको दिखाते हैं। निशान हमने पहले ही लगा दिए थे, उसी पर हम फिर से कट करेंगे और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये भी कितनी अच्छी तरह से बनके तैयार हुए हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ सब लोगों को ये चिक्की और रोल दोनों बहुत ही पसंद आए थे। आप एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करें। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिना झंझट के ये तिल के रोल और तिल की चिक्की दोनों ही बनके तैयार हो जाती है। आप बाज़ार से भी बेहतर ये डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं और पूरी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मकर संक्रांति आ रही है, आप इसको बनाएं और सबको खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। चलिए, मिलते हैं फिर इसी तरह की कुछ मीठी मीठी रेसिपी के साथ। थैंक यू।